3 एलिमेंट्स दे रखे हैं हमने, तो हम लीटर्स में लेते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जहां हम सॉल्व करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज जो है नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब नीट प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस सीरीज़ में हम वही करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के पहले चैप्टर से, विच इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और फिर डेली हम कल सेकंड चैप्टर का, फिर थर्ड चैप्टर का, इस तरह चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जिसको हम मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 में। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि हीलियम के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे। पहला ऑप्शन है 4 मोल्स ऑफ हीलियम। पहला ऑप्शन इन्होंने हमें दे रखा है 4 मोल्स। हमें ये पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में Na मतलब एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं, और Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हम इतना बड़ा नंबर ना लिख के सिर्फ Na लिख देते हैं। तो 4 मोल में कितने एटम्स होंगे? 4 Na। तो पहले ऑप्शन में तो 4 Na एटम्स हो गए, जहाँ Na हमारी ये वैल्यू है। अगर बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में दे रखा है 4U ऑफ हीलियम। 4U, U का मतलब U हम यूज़ करते हैं एक एटम के लिए, तो एक एटम का मास होता है 4U हीलियम का। तो बी ऑप्शन में तो एक ही एटम है, बी तो सबसे कम हो गया। देखो इसमें 4 Na एटम्स मतलब 4 इंटू दिस नंबर, और ये कितना बड़ा है 10⁻23, इसमें तो एक ही एटम है। सी ऑप्शन देखे तो उन्होंने हमें दे रखा है 4 ग्राम, और 4 ग्राम किसके बराबर है? 4 ग्राम जो है वो हीलियम का मोलर मास है, और मोलर मास में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल। 4 ग्राम इसका मोलर मास है, और हमें पता है मोलर मास मतलब एक मोल का मास। तो 4 ग्राम में कितने होंगे? एक मोल, मतलब कि Na एटम्स। ऑप्शन सी में आएंगे Na एटम्स। और अगर अब हम ऑप्शन डी देखें तो इस बार इन्होंने दिया है 2.27 लीटर्स ऑफ हीलियम एट SGP। हमें पता है SGP पे कोई भी गैस ऑक्यूपाई करती है 22.7 लीटर्स। SGP पे किसी भी गैस का एक मोल बराबर होता है 22.7 लीटर्स के। इन्होंने हमें कितना दे रखा है? 2.27 लीटर्स। अगर 22.7 लीटर्स इक्वल है एक मोल के, तो 2.27 लीटर्स कितने मोल्स के बराबर होगा? 0.1 मोल के। और 0.1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 0.1 Na। ठीक है, तो हमने क्या करा, ए पार्ट में हमने निकाले 4 Na एटम्स, बी पार्ट में है एक एटम, सी पार्ट में है Na एटम्स, और डी पार्ट में है 0.1 Na एटम्स। उसने पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है सबसे हाईएस्ट? ए में 4 Na, इसमें खाली Na है, इसमें 0.1 Na है, और इसमें 4 Na है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, नीट एग्जाम का 2020 ईयर में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। 4 ऑप्शन दिए हैं, सेम उसी की तरह है, और पूछा है कि किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ Ag मतलब सिल्वर, और एटॉमिक मास दे रखा है सिल्वर का 108। हमें पता है अगर हम मोलर मास की बात करें तो मोलर मास इक्वल होता है एटॉमिक मास के इन ग्राम।
एटॉमिक मास इन ग्राम्स। तो अगर मैं Ag की बात करूँ तो इसका मोलर मास कितना होगा 108 ग्राम्स, है ना। और 108 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, 1 मोल, क्योंकि मोलर मास 1 मोल का मास होता है। तो Ag का 108 ग्राम्स में होंगे 1 मोल। तो 1 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 1 ग्राम में होंगे 1/108। नॉर्मल मैथ्स लग रही है। 108 ग्राम में है 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितने होंगे। इन्होंने एटम्स की बात करी है, तो एक काम करते हैं इसे एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं। 1 मोल मतलब Na एटम्स, तो 1 ग्राम में होगा 1/8 इंटू Na एटम्स। ये तो ए पार्ट में आएगा। अगर हम बी पार्ट की बात करें Mg, उसका मास है 24। अब 24 ग्राम्स इक्वल होगा 1 मोल के, तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा 1/24 के। ठीक है, सी पर चलते हैं, यहाँ करते हैं। इसके अंदर दे रखा है 16, O2 हो गया मतलब 32, तो 32 ग्राम्स इक्वल है 1 मोल के। 1 ग्राम किसके इक्वल होगा 1/32। और डी पार्ट में दे रखा है 7, लिथियम का मास 7 ग्राम्स इक्वल है 1 मोल के, तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा 1/7 मोल्स। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम Na से। अब उसने पूछा है किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। आप इन्हें सॉल्व करके देखो और देखो किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। अब सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा, हम क्या करते हैं इसमें ट्रिक लगाते हैं। Ag के केस में हमें Na को या सिंपली 1 को डिवाइड करना है 108 से, बी केस में 1 को डिवाइड करना है 24 से, सी के केस में 1 को डिवाइड करना है 32 से, और डी में 1 को डिवाइड करना है 7 से। अब डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा छोटा होगा डिवाइड करने पे उतना बड़ा नंबर आएगा, ये हमें पता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/10 और 1/100, इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो 1/10 को डिवाइड करने पे आएगा 0.1 और इसे डिवाइड करने पे आएगा 0.01, और ये हमारा छोटा है। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी, इन्वर्स रिलेशन होता है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ये वैल्यू उतनी छोटी आएगी, तो इस केस में सबसे छोटा नंबर आएगा, जबकि 7 के केस में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि 7 सब में छोटा है। 108, 24, 32 और 7, इन चारों को कंपेयर करें तो 7 सबसे छोटा है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। डी में आएंगे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। और अगर वो पूछता मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स तब आंसर होता Ag, क्योंकि Ag का मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए उस केस में आंसर सबसे छोटा था। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में ही, और एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है ये। इसने पूछा है अ कंपाउंड X कंटेन्स 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C. Then the empirical formula of X is. Empirical formula पूछा है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। आपको जब भी ऐसे परसेंटेजेस दे रखी हो, इसे यहाँ कर देते हैं। आपको जब भी ऐसी परसेंटेजेस दे रखी हो आपको एक टेबल बनानी होगी। कैसी होगी वो टेबल, उसमें सबसे पहला कॉलम तो होगा एलिमेंट का, यहाँ बनाते हैं। पहला कॉलम होगा एलिमेंट का, दूसरा कॉलम होगा उसकी कितनी परसेंटेज दे रखी है। हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दे रखे हैं इन्होंने, एक दिया हुआ है A, B और C, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। हमने लिख दिया A, B और C, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी कितनी परसेंटेजेस दे रखी है। A दे रखा है हमें 32%, B कितना दे रखा है, B दे रखा है 20%, का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। B दे रखा है हमें 20 और कह रहा है कि एंड रिमेनिंग परसेंटेजेस C, किसी भी चीज़ में टोटल परसेंटेज होती है 100, ठीक है। 100 में से 32% A है जिसको हम माइनस कर देंगे,
और 20% बी है। तो सी कितना हुआ, बचा हुआ सी हुआ। टोटल होता है 100, 100 में से 32 ए है और 20 बी है, इसे माइनस कर देंगे। 100 माइनस 52 कितना आएगा, 48। तो सी हो गया हमारा 48%। नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा मोलर मास का या फिर एटॉमिक मास का। ए का मास कितना दे रखा है इन्होंने, 64। बी का मास कितना है, 40। और सी का मास कितना है, 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला कॉलम बनाएंगे रिलेटिव नंबर का। इसमें हमें क्या करना है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास। परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, मतलब 32 डिवाइडेड बाय 64। बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ लाइन डाल देते हैं। बी के लिए 20 डिवाइडेड बाय 40 एंड देन सी के लिए करेंगे 48 डिवाइडेड बाय 32। सॉल्व करो, ये तो हाफ आ जाएगा, ये कटा 2 हो गया, ये भी हाफ आ गया। इसे काटेंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, ये आ गया 3/2। अब ये फ्रैक्शन में आया है, हमें इसे बनाना है होल नंबर। होल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो इस तरह कि ये नंबर होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये हो गया 1 और ये आ गया 3। इसका मतलब हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ए है 1, ए 1, बी कितना हुआ, बी भी 1, और सी कितना दे रखा है, 3। तो सी हो गया 3। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, ए बी सी 3। देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ पर है, ए बी सी 3, ये रहा। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरह से एम्पेरिकल फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम होगा एलिमेंट का, दूसरा कॉलम होता है परसेंटेज का, तीसरा कॉलम होता है मोलर मास का, और नेक्स्ट कॉलम होता है रिलेटिव नंबर का। फिर रिलेटिव नंबर जो आता है उसे हमें बनाना होता है होल नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एम्पेरिकल फॉर्मूला से है और ये 2021 में आया हुआ है। ठीक है, पहले एक बार खुद से ट्राई करो करने का, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन सिखाया वैसे ही सेम होएगा, सेम उसी तरीके से होएगा ये। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। वो ये काम करते हैं, टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम होगा एलिमेंट का, कौन कौन से एलिमेंट्स दे रखे हैं इन्होंने हमें, इस बार सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन गिवन है। अगला कॉलम होगा परसेंटेज का, कार्बन की कितनी परसेंटेज है, ये दे रखी 78% कार्बन, कार्बन है 78%। एंड बोला है कि रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, रिमेनिंग है हाइड्रोजन। टोटल परसेंटेज 100 होती है, 100 में से 78 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 22, है ना। तो 22% हो गई हमारी हाइड्रोजन। नेक्स्ट कॉलम आएगा मोलर मास का या नॉर्मली मास। कार्बन का हमें पता है मोलर मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। अगला कॉलम आएगा हमारा किसका, रिलेटिव नंबर का। ठीक है, कैसे निकालेंगे रिलेटिव नंबर, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास, 78 डिवाइडेड बाय 12 एंड ये हो गया 22 डिवाइड बाय 1। डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा। इसे तो डिवाइड करने पे 22 ही आ गया, इसे डिवाइड करो 78 डिवाइडेड बाय 12, 12 6 द 72, 12 5 द 60, 6.5। अब हमें क्या करना है, इसे होल नंबर बनाना है। होल नंबर बनाने के लिए क्या करें, इन दोनों में से जो भी छोटा है उससे डिवाइड कर देते हैं। 6.5 छोटा है, दोनों नंबर्स को 6.5 से डिवाइड कर देते हैं इस तरह। क्या आएगा इससे आंसर 1, और इसे सॉल्व करो, सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा इसे सॉल्व करने पे। इसे सॉल्व करने पे कुछ 3.3 के अराउंड आएगा, ये आएगा 3.3, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 मान लेते हैं।
क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी पॉइंट्स में तो होगा नहीं, 3.3 आएगा, उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 मान लेंगे। तो कार्बन हो गया कितना 1 और हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 3, तो CH3 हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। है ऑप्शन में CH3, ये रहा डी, तो इसका ऑप्शन हो गया डी CH3। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों 2024 में, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो 1 ग्राम ऑफ NaOH वॉज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सोल्यूशन। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड इज, कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड लेफ्ट हो गया। देखो क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमारे पास NaOH है 1 ग्राम, वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। NaOH हमारा बेस है और HCl क्या है, एसिड। और हम पढ़कर आए हैं एसिड प्लस बेस की रिएक्शन, क्या बनता है एसिड प्लस बेस से, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा NaCl प्लस वाटर। अब हमें करनी है ये रिएक्शन बैलेंस, बैलेंस करो इसे। तो आप देखोगे कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आसान हो गया काम। अगर बैलेंस नहीं होती तो पहला काम होता है रिएक्शन बैलेंस करना। अब इससे हम ये देख सकते हैं इसका कोफिशिएंट कितना है 1 NaOH का, और HCl का कोफिशिएंट भी 1 है, मतलब कि 1 मोल NaOH रिएक्ट करेगा 1 मोल HCl के साथ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1 मोल NaOH को कितना HCl चाहिए, 1 मोल, तो मतलब हमें इक्वल अमाउंट चाहिए। अगर 2 मोल NaOH होगा तो हमें कितना HCl चाहिएगा, 2 मोल। 3 मोल NaOH के लिए कितना चाहिएगा, 3 मोल। ठीक है, तो 1 मोल NaOH 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब इन्होंने हमें दे रखा है कितना, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें 1 ग्राम दे रखा है। इस 1 ग्राम को कन्वर्ट करना होगा हमें मोल्स में। कैसे करेंगे 1 ग्राम को मोल्स में डिवाइड, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, WB/MB। गिवन मास है हमारा 1 और NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करो। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ऐड करोगे 40 आ जाएगा, मोलर मास हो गया इसका 40। 1 डिवाइडेड बाय 40 सॉल्व करोगे आएगा 0.025 मोल्स। तो हमारे पास NaOH के कितने मोल्स हैं, 1 ग्राम दे रखा था जो कि इक्वल आया 0.025 मोल्स के। ठीक है, ये तो निकल गए NaOH के मोल्स। अब बारी आती है कि हमें निकालने हैं HCl के मोल्स। HCl कितना दे रखा है, कह रहे 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। हमें मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। ठीक है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है 0.75 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को n लिख देते हैं, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 25 ml। हमें इसे कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम लीटर्स में होता है। डिवाइड कर देंगे 1000 से, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा 0.025। डिवाइड करा 0.025 से, n कितना आएगा 0.75 इंटू 0.025। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.01875 मोल्स। तो अब हमने क्या करा, दोनों के मोल्स निकाल लिए, इसके हैं 0.025 मोल्स और HCl के हमने निकाले 0.01875 मोल्स। ठीक है, ये तो पहला स्टेप था, हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट में क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें बताना है कि कितना NaOH लेफ्ट हो जाएगा। हमने यहाँ देखा 1 मोल रिएक्ट करेगा 1 मोल के साथ, तो
तो 0.01875 इतने मोल्स को कितना NaOH के साथ रिएक्ट करेगा? 0.01875। और ये हमारे पास है कितना NaOH? इतना। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 25 मोल्स बोल देते हैं इसे। 25 मोल्स में से इतने मोल्स ने रिएक्ट कर दिया, कितने मोल्स बच गए? इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। माइनस करो इन्हें और बताओ क्या आएगा। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो आएगा 0.00625। तो इतने मोल्स ऑफ NaOH आर लेफ्ट इन एक्सेस। देखो इतने मोल्स तो हमारे पास टोटल थे NaOH के, इतने ने रिएक्ट करा तो अनरिएक्टेड कितने बचे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर कर आ गया आंसर हमारा। इतने हमारे अनरिएक्टेड थे। इन्होंने आंसर पूछा हमसे ग्राम्स में, तो इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स को। कैसे? मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। तो 0.0600625 को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, जो कि होता है 40 NaOH का। इसे सॉल्व करने पे आएगा 0.025 ग्राम्स। अब इन्होंने ऑप्शंस हमें मिलीग्राम्स में दे रखे हैं। मिलीग्राम के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000, जो कि आ जाएगा 250 ग्राम। 250 ग्राम्स ऑप्शन ये रहा बी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। 2021 में the right option for the mass of CO2 produced by heating 20 grams of 20% pure limestone। लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन। और आप लोग इसकी रिएक्शन पढ़कर आए होंगे कि लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं, हीटिंग लिखा है ना इन्होंने, हमने क्या करा? लाइमस्टोन को हीट कर दिया। क्या बनता है लाइमस्टोन को हीट करने पे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये हमने रिएक्शन लिख ली। नेक्स्ट स्टेप है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। करो बैलेंस। जब आप बैलेंस करोगे तो देखो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ज़रूरत ही नहीं है। रिएक्शन इन्होंने दे भी रखी थी इन केस आपको नहीं पता हो रिएक्शन। तब लाइमस्टोन को हीट करा, इतना CO2 मिला। लाइमस्टोन का एक मोल लाइमस्टोन को हीट करने पे कितना CO2 मिल रहा है? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल में कितना मास होगा? इन दोनों को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये भी ग्राम्स में दे रखा है और आंसर भी हमसे ग्राम्स में ही पूछा है। कैलकुलेट करो इसका मोलर मास। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 बार ऑक्सीजन है। सॉल्व करोगे तो 100 आएगा। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना ऑक्सीजन दे रहा है? 44 ग्राम CO2 रिलीज कर रहा है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें मिल रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट इन्होंने हमें कितना दे रखा है? कह रहे हैं कि मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, कितना CO2 प्रोड्यूस होगा जब हम हीट करेंगे 20 ग्राम्स ऑफ, एक बार के लिए इसको भूल जाओ 20% को। ठीक है, एक बार के लिए 20% को भूल जाओ। ये कह रहे हैं कितना वो रिलीज होगा जब 20 ग्राम्स ऑफ प्योर लाइमस्टोन को हीट करा जाएगा। और उसमें प्योरिटी कितनी है? 20%। 20% प्योर लाइमस्टोन का मतलब ये है कि 20 ग्राम में सिर्फ 20% प्योर है, बाकी सब उसके अंदर इम्प्योरिटी है, बाकी सब कचरा है। 80% कचरा भरा हुआ है और 20% ही कैल्शियम कार्बोनेट है। तो 20% ऑफ 20 ग्राम कितना होगा? 20 ग्राम में खाली 20% ही लाइमस्टोन है, बाकी सब कचरा है। तो हमने क्या करा? 20% ऑफ 20 निकाल लेंगे।
कैसे निकालेंगे, 20/100 इंटू 20, सॉल्व करा 4 ग्राम। तो हमारे पास 20 ग्राम नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट, खाली 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। 20 ग्राम में खाली 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी 16 ग्राम कचरा है, इम्प्योरिटीज़ है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमें 44 ग्राम CO2 मिल रही थी। 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितनी CO2 मिलेगी ये बताना है। ठीक है, इस तरह से हमने ये फॉर्म कर लिया। अब क्या करेंगे, 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4, इसे सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके बताओ फटाफट क्या आएगा आंसर। इसे सॉल्व करने पे आएगा 1.76 ग्राम। ठीक है, 1.76 का ऑप्शन का है, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, देखते हैं इसे कैसे होएगा ये सॉल्व। ये आया है 2022 में। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये एक रिएक्शन दे रखी है। क्या है रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट में HCl डालने पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया और ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स बने। क्वेश्चन में पूछा है कि कितना मास हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा है और HCl हमें दे रखा है। इस रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है, जब हम इनके कोफिशिएंट देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को कितना HCl चाहिए, 2 मोल HCl चाहिए। ठीक है, मतलब कि HCl की आधी क्वांटिटी होनी चाहिए, या बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डबल हमें HCl चाहिए। ठीक है, HCl हमें दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है HCl की और वॉल्यूम दे रखा है। हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी इक्वल होती है किसके, बताओ फटाफट। मोलैरिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स प्लस वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के, और वॉल्यूम होना चाहिए लीटर्स में। मोलैरिटी कितनी दे रखी है हमें HCl की, 0.5। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने, वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, और हमें इस ml को कन्वर्ट करना है किस में, लीटर्स में। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, सॉल्व करो 0.05, ये भी 0.5, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 0.5 इंटू 0.05, 5 5 होता है 25, और ये आ जाएगा इतने नंबर ऑफ मोल्स। HCl के कितने मोल्स दे रखे हैं हमें, 0.025 मोल्स। ठीक है, पहला काम तो ये था कि हमने HCl के मोल्स निकाल लिए। अब हमें ये पता है 2 मोल HCl के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, मतलब जितने मोल HCl होंगे उसके आधे हमें कैल्शियम कार्बोनेट के चाहिए। हमें HCl के इतने मोल्स हमने लिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने चाहिए होंगे, इसका आधा, 0.025 का आधा डिवाइड बाय 2, क्या आएगा इसे सॉल्व करके, 0.0125 ये आएगा जब डिवाइड करोगे। करके देखो, डिवाइड करा, डिवाइड इतना ही आ रहा है। ठीक है, इसे हटा देते हैं। हमें इतने तो चाहिए मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के। उसने हमसे पूछा क्या है, मास पूछा है, तो ये हमने निकाल लिए मोल्स। हमने निकाल लिए कि इतने HCl के लिए कितने मोल्स चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट के। हमें निकालना क्या है, मास। इसे कन्वर्ट करना है मास में। कैसे करेंगे मास में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट ही करा था, कितना होगा, 100 ग्राम्स होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अच्छे से करते हैं, 0.0125 इंटू 100, क्या आएगा सॉल्व करके, 1.25 ग्राम। तो हमें इतने ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट चाहिएगा, बट कब, जब ये 100% प्योर होगा। यहाँ तक करना तो आसान था। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट यहाँ आ गया कि उसने हमसे बोला है 95% प्योर है।
अगर 100% प्योर होता तो इतना काम चल जाता। अब वो 95% प्योर है, मतलब 95 तो कैल्शियम कार्बोनेट है और 5% उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। तो अब हमें कितना चाहिएगा, देखो हमें टोटल चाहिए 1.25 ग्राम, और हम कितना लें कि उसके अंदर 95% प्योर हो। इस तरह करेंगे, ये हमारा है 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। अगर 100% लिखा होता यहाँ पे या कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम 100% मानते और ये हमारा आंसर हो जाता, पर क्योंकि उसने हमसे पूछा है 95%, तो अब हम उसे इस तरह करेंगे, ये हमारा कुछ x है जो हमें चाहिए, उसका 95% इज़ 1.25, और अब हमें ये x निकालना है। निकाल लेंगे आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 100 ऊपर चला गया, 95 नीचे आ गया। सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा आंसर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1.135 ग्राम। उसने हमसे पूछा है अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस तक आपको इसे राउंड ऑफ करना है। जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 1.32 ग्राम्स, मतलब ऑप्शन बी 1.32 ग्राम्स। समझ गए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपने आंसर कर दिया ऑप्शन ए ये करके तो वो हो जाएगा गलत। ऑप्शन ए कब होता, जब उसने 100% प्योर दिया होता। अब उसने 95% प्योर दिया है, तो 95 मतलब कितना लें कि 95% में 1.25 ग्राम्स प्रेजेंट हो। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों 2020 में, देखते हैं। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हार्बर्स प्रोसेस। हार्बर्स प्रोसेस क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हार्बर प्रोसेस से हम अमोनिया बनाते हैं, कैसे? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है। हार्बर्स प्रोसेस, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये होता है हार्बर्स प्रोसेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन को बैलेंस करना। ये इस बार ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, हो गई ये बैलेंस। अब इस रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो है सिर्फ 2 मोल। ठीक है, अब ये रेशियो फिक्स रहेगा 1, 3 और 2 का, ये रेशियो चेंज नहीं होएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। 20 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए कितने चाहिए। अब ये रेशियो फिक्स रहेगा NH3 अपॉन H2, इसके नंबर ऑफ मोल्स N लगा देते हैं, इसके 2 मोल और इसका 3 मोल, ये रेशियो 2:3 का है, ये रेशियो फिक्स ही रहेगा। NH3 का उसने कितने मोल्स दे दिए 20, और H2 के मोल्स उसने हमसे पूछे हैं। देखो 2 इसके, 3 इसके, 20 यहाँ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख लो या x लिख लो, और हमें ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब तो नॉर्मल मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, क्या आएगा सॉल्व करके 30 आंसर है डी। समझ गए? ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, अगर ये 3 है और ये 2 है तो ये रेशियो हमेशा यही रहेगा। NH3 के 2 मोल्स, H2 के 3 मोल्स, रेशियो हो गया 2:3। आप इसको उल्टा भी लिख सकते थे तो भी आंसर सेम आएगा। अगर मैं H2 ऊपर लिख दूं और NH3 नीचे लिख दूं, H2 के कितने मोल्स चाहिए 3, NH3 के चाहिए 2। H2 के अब हमें निकालने हैं और NH3 के कितने दे रखे हैं 20। बस इसे सॉल्व कर देते, जब सॉल्व करते तो इससे भी आपका ये 30 ही आता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का सोल्यूशन दे रखा है कितना 2 मोलर, और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.28 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और पूछा क्या है हमसे, कह रहे द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन की मोलैलिटी उन्होंने पूछी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
मोलैलिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजीज में। ठीक है, अब देखो कैसे होएगा। अब एक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इस क्वेश्चन में, और एक निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो हम मोलैलिटी आराम से निकाल लेंगे। अब गिवन देखते हैं क्या क्या है। ये तो हो गया टू फाइंड, ये हमको फाइंड करना था। गिवन है हमें मोलैरिटी कितनी, 2 मोलर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मोलैरिटी है 2 मोलर 2m, तो क्या मतलब होता है इसका कि 2 मोलर मोलैरिटी है। इसका मतलब ये है कि 2 मोल्स ऑफ NaOH, NaOH ये इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 2 मोलर मोलैरिटी का मतलब है कि 2 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स। अब बची कहानी मास ऑफ सॉल्वेंट की। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। हमें मिला क्या है, वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम तो पता है, कितना है वॉल्यूम, 1 लीटर। और हमें निकालना क्या है, मास चाहिए। वॉल्यूम से मास कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में देखो डेंसिटी दे रखी है, और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इससे हम निकाल सकते हैं मास। हमें पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, डेंसिटी दे रखी है 1.28 और वॉल्यूम है 1 लीटर। डेंसिटी है 1.28 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मास और वॉल्यूम। अब अगर आपने वॉल्यूम लिख दिया 1 लीटर तो हो जाएगी गड़बड़ और गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 ml के। तो मतलब हम सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml लिख देते हैं, हमने लिख दिया ml। अब क्योंकि हमारी डेंसिटी ग्राम पर ml में है तो हमें वॉल्यूम भी ml में लेना पड़ेगा। तो अब इस 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1000 ml। ठीक है, ये याद रखना हमेशा कि 1 सेंटीमीटर 1 ml के बराबर होता है, और 1 dm क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। अगर यहाँ पे dm क्यूब लिखा होता सेंटीमीटर क्यूब की जगह तो हम लीटर्स में लेते। अब क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो हम ml में लेंगे। ये यूजली यूनिट्स में फंसाते हैं बच्चों को, तो इससे हम मास निकाल लेंगे। कितना आएगा 1.28 इंटू 1000 विच विल बी इक्वल टू 1280 ग्राम। ये है हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा क्या निकला, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने डेंसिटी किसकी ली थी, सॉल्यूशन की, और वॉल्यूम भी हमने पूरे सॉल्यूशन का लिया 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये जो मास निकलेगा ये भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। और हमें मास चाहिए किसका है, हमें चाहिए मास सॉल्वेंट का। देखो हमारे फॉर्मूले में भी सॉल्वेंट वर्ड आ रहा है, तो हमें चाहिए मास सॉल्वेंट का। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। कितना होगा, अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट क्या है इस केस में, हमारा सॉल्यूट है NaOH। और कितना NaOH प्रेजेंट है, अभी हमने पीछे देखा 2 मोल्स। क्या हम इन 2 मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, और NaOH का मोलर मास हमें पता है 40 होता है। मल्टीप्लाई करा, कितना आया 80। ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया हमारा 80, और ये है 1280 ग्राम्स। तो इससे हमारा क्वेश्चन मार्क निकल आएगा जो कि होगा 1200। क्या है ये, मास ऑफ
सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें मिल गया 1200, तो 2 यहाँ पे हम लिख देंगे 1200। अब फिर से यूनिट, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1200 क्या केजीज में आया है या ग्राम्स में आया है? हम सब कुछ ग्राम्स में लेके चल रहे हैं। देखो कहीं तो हमने लिखा होगा, ये रहा ग्राम्स, और ये भी हमारा ग्राम्स में आया है। कहाँ लिखा था? ये रहा ग्राम्स। तो ये 1200 ग्राम आया है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है केजीज में। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, 2/1.2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1.6666, जिसको हम लिख सकते हैं 1.67। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है when 22.4 liters of H2 is mixed with 11.2 liters of Cl2। H2 ली, उसमें हमने मिक्स कर दिया Cl2, तो बोल रहे हैं द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज। H2 प्लस Cl2 से क्या बन रहा है? HCl। अब हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन को बैलेंस करो। बैलेंस फटाफट, यहाँ पे लगा देंगे 2। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है? 1 मोल H2 को चाहिए 1 मोल Cl2, और हमारा प्रोडक्ट बनेगा 2 मोल। ठीक है, अब ये कहानी चल रही है हमारी लीटर्स में। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि, जो कि आपको ऑब्वियसली पता होगा, 22.4 लीटर्स इक्वल होता है 1 मोल के, चाहे कोई सी भी गैस हो। H2 का कितना लीटर्स दे रखा है? 22.4 लीटर्स। कितना मोल हो गया? 1 मोल। Cl2 का कितना दे रखा है? Cl2 दे रखी है 11.2 लीटर्स। कितना मोल हो गया? 11.2 लीटर्स। डिवाइड करेंगे 22.4 से, इक्वल 0.5, हाफ आएगा ना, ये कट जाएगा, मतलब 0.5 मोल। 0.5 लिखो या हाफ लिखो, वट एवर सूट्स यू। आगे पूछा है द मोल्स ऑफ HCl। ये पूछा है 1 मोल इन्होंने हमें H2 का दे दिया, आधा मोल Cl2 का दे दिया, और पूछा है कि कितना मोल HCl का बनेगा। हमें पता है 1 मोल H2 को चाहिए 1 मोल Cl2। ये क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट से। किससे है? लिमिटिंग रिएजेंट से। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट वो क्वांटिटी होती है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। ये 1 मोल है, ये आधा मोल है। कौन कम अमाउंट में प्रेजेंट है? Cl2। तो Cl2 हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। और ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, यही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब 1 मोल Cl2 से कितना HCl बन रहा था? 2 मोल, मतलब कि डबल। तो आधे मोल से कितना बनेगा? आधे का डबल, और आधे का डबल कितना होगा? 1। हाफ का डबल तो 1, तो हमारा HCl बना कितना? 1 मोल। 1 मोल का ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन ए, 1 मोल। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो कि रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। Cl2 डिसाइड करेगा, क्योंकि Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट है। पहले तो हम लिमिटिंग रिएजेंट पता लगा लेंगे कि कौन सा है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। Cl2 आधा मोल है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। H2 1 मोल है, तो Cl2 होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब Cl2 अपॉन HCl, Cl2 कितना? 1, और HCl कितना? 2। तो इनका रेशियो हमेशा 1:2 ही रहेगा। Cl2 हमें दे रखा है 0.5, और ये हमको निकालना था, यहाँ लिख दिया क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे तो भी आपका आंसर आएगा कि ये इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि रेशियो हमेशा सेम रहेगा, या ऐसे समझ आ रहा है कि 1 का डबल 2, तो आधे का डबल 1। ठीक है, हर जगह से आंसर 1 मोल ही आएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने सॉल्व करे पहले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।